किसान भाइयों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत कर रहे हैं। आप देखें, गेहूं के खेतों में अक्सर कई तरह के खरपतवार आ जाते हैं, जैसे कि जंगली जेई है, गेहूं का मामा है, गुल्ली डंडा है। तह कहीं कहीं पर हम देखते हैं सेंजी खरपतवार है, चटपटा भी बोलते हैं, कृष्ण नील है। ये भी गेहूं के खेतों में कई प्रदेशों में देखे जाते हैं। मोथा एक बहुत बड़ी समस्या है। हिरणखुरी और कटीली इस प्रकार के कई खरपतवार हैं जो कि गेहूं की पैदावारी को 15 से लेके 25% तक कम कर देते हैं, क्योंकि दिए गए जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं, फर्टिलाइज़र हैं, खाद जिनको हम आम भाषा में कहते हैं, NPK है, यूरिया या उसमें DAP दिया है या जिंक दिया है, तो गेहूं को तो लेना ही लेना है। मगर ये अगर खरपतवार पौधे होते हैं, अगर साथ साथ पनप रहे हों, खेत में लग रहे हों, तो पैदावारी में गिरावट आती है। तो इसके समाधान हेतु कि ये आए नहीं, आ गए हैं, तो पहले पानी और यूरिया देने के बाद जब आपकी गेहूं की फसल लगभग 30 दिन की होगी, तो आप खरपतवार नाशी कोई भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपका पहला प्रश्न तो ये है कि खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सिंचाई से पहले कोई दवा या स्प्रे करना है या बाद में। तो इसका सीधा और वैज्ञानिक जवाब ये है कि आपने कोई भी अगर दवा खरपतवारों को नष्ट करने के लिए गेहूं के खेतों से हटाने के लिए इस्तेमाल करनी है, तो वो पहली सिंचाई के बाद ही करना है। पहली सिंचाई के बाद आप जो है खाद डालेंगे। ये दवा जो होती हैं, ये नमी में ही काम करती हैं, सूखे में दवाई नहीं जाती है। नमी वाले खेतों में दवाई जो है जड़ों की सहायता से ये ऊपर आएगी। अगर स्प्रे कर रहे हैं तो पत्तों में भी जाएगी, मगर उस टाइम ये एक्टिव होने चाहिए। सूखे में अगर आप करेंगे तो ये जो खरपतवार के पौधे हैं, ये इतने एक्टिव नहीं होते, तो वो दवा को एब्जॉर्ब नहीं करते, शोषित नहीं करते अपने अंदर, जिससे वो नष्ट नहीं होते हैं। तो मैं दोबारा दोहरा दूं, पहले देंगे आप पहली सिंचाई का पानी, फिर आप 3-4 दिन के बाद देंगे, जब हल्का पैर चलेगा तो उसमें खादें, और उसके बाद 3-4 दिन के बाद आप इसमें कोई भी दवा डाल सकते हैं। और दवा के बारे में मैं आपको बताता हूं कि आप कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी कुछ आपको इसके समाधान के लिए मिल सकता है। किसान साथियों, ये वीडियो कुछ लंबी है, आप ज़रा इसको आखिर तक ज़रूर देखें। आप खर्चा बहुत करते हैं बीज पर, फर्टिलाइज़र पर, मगर थोड़ी सी गलती से आपको पैदावारी उतनी नहीं मिलती है। तो आप कौन कौन से केमिकल्स हैं या दवाएं हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं मंडूसी को रोकने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% जमा मेटसल्फ्यूरॉन 5% WG। ये देश भर में मिश्रण कई ब्रांड के नामों से मिलता है। मैं अक्सर ब्रांड के नाम नहीं लिया करता हूँ, मगर किसानों ने कहा जी आप इस तरह से कह देते हैं सल्फोसल्फ्यूरॉन, मेटसल्फ्यूरॉन, तो पता नहीं चलता है। तो मैं बता दूं कि जो देश भर में मशहूर ब्रांड हैं उनमें है, जैसे टोटल है UPL का, लीडर मिक्स है धानुका का, गॉडफादर प्लस है रेलिस का, सल्फोस्टार प्लस है इंडोफिल का, बीड आउट प्लस है क्रिस्टल का, श्योर शॉट प्लस है एग्रो लाइफ का। इस तरह से कई हैं। तो आप कोई भी दवा लें, मगर उनमें साल्ट की कंपोजिशन वही रहेगी, सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% जमा मेटसल्फ्यूरॉन। और अगर इसकी बात करें कि ये कितनी मात्रा में लेना है, तो 32 ग्राम प्रति एकड़ लेंगे आप 1 एकड़ के लिए, और 2.5 एकड़ 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 80 ग्राम प्रति हेक्टेयर की ये दवा होगी, जिसको आप गेहूं के खेतों में
छिड़काव कर सकते हैं। पानी की टंकी की मात्रा जो होगी वो 150 से 200 लीटर पानी आपने प्रति एकड़ के हिसाब से लेके इसको अच्छे से मिला के और इसका स्प्रे करना है। छिड़काव का सही समय जो है जब गेहूं जो है पहला पानी हम दे दें और खरपतवार छोटे हों, यानी कि 2 से 3 4 पत्ती तक हो, तो आप इसको तुरंत स्प्रे करेंगे। ये बेस्ट टाइम है इसके लिए। और कौन कौन से खरपतवारों को ये ख़त्म कर सकता है? संकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे जंगली जई है, गुल्ली डंडा है, या इसको हम कह देते हैं मंडूसी। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, उसके साथ में बथुआ है, मोथा है, सेंजी है, सौनक है, प्याजी घास है। विशेष रूप से मैं मंडूसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो ये मंडूसी पे काफ़ी कारगर रहेगी। आइए अब हम बात करते हैं सेनकोर के बारे में। ये भी काफ़ी प्रचलित है और किसान इसको चाहते हैं। सेनकोर में मेट्रीब्यूजन 70% WP वाला जो है मॉलिक्यूल या सॉल्ट होता है। कुछ कंपनियों में मेट्रीब्यूजन 60% WG भी मिलता है। तो आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये ध्यान रखें, ये मंडूसी और बथुआ और सेंजी, इन 3 पर ही काम करता है। ये जंगली जई और गुल्ली डंडा पर ये असर नहीं करता है। सेनकोर को डालने के लिए किसान भाइयों, आप अगर खाद दे रहे हैं पहला, तो आप यूरिया के साथ भी मिलाकर इसको डाल सकते हैं। नहीं तो ये आप डालेंगे रेत के साथ और इसकी मात्रा होगी 100 से 300 ग्राम के आसपास। तो मात्रा का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद झटका ले लेती हैं, हल्की पीली पड़ जाती है कभी कभी गेहूँ, तो मात्रा ज़रा आप ध्यान से लेंगे। इसके अतिरिक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोडिनाफॉप। ये 15% WP वाला होता है और इसकी मात्रा लेंगे आप 160 ग्राम प्रति एकड़ के लिए। ये काफ़ी असरदार है और इसका आप स्प्रे करेंगे 200 लीटर पानी के साथ ही एक और दवा है, उसका नाम है अवकीरा। ये काफ़ी चर्चित है और इसमें होता है पायरोक्सा सल्फोन 85% WG वाला। और इसकी सिफारिश जो है वो हम करते हैं कि आप शुरू में ही पेंडिमेथिलीन और साथ में अवकीरा मिलाएं 60 ग्राम। ये आप छोटी सी बोतल देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये अवकीरा की है और 60 ग्राम ही इसकी डोज है। मगर हम पेंडिमेथिलीन के साथ मिलाते हैं 1 से 1.5-2 लीटर तक। और शुरू में जब इसकी 72 घंटे के अंदर ही हम स्प्रे कर देते हैं गेहूं बोने के बाद, तो मंडूसी बिल्कुल नहीं आती है, 90% तक, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर आपने तब नहीं डाला या डाला भी था और कुछ मंडूसी अभी रह गई है, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। आप केवल लेंगे 60 ग्राम अवकीरा और इसको आप 150 से 200 लीटर पानी में स्प्रे करेंगे। ये जो है ये मंडूसी को ही, संकरी पत्ते वाले जो आपके खरपतवार हैं उन पर असर करती है, दूसरों पर ये असर बहुत कम करती है। किसान साथियों, एक और कम्बिनेशन पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये 2 सॉल्ट होंगे, इसमें 2 दवा मिलानी है आपको या मिली मिलाई आ सकती हैं। ये गुल्ली डंडा, जंगली जई के साथ मंडूसी और बथुआ को भी नष्ट करेगी। स्प्रे करना है आपने, इसको बिखेरना नहीं है। दवा का नाम है क्लोडिनाफॉप जमा मेटसल्फ्यूरॉन। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव, प्रभावशाली खरपतवार नाशी है। इसकी दवा लेंगे आप 160 ग्राम 1 एकड़ के लिए। ये संकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले दोनों तरह के खरपतवारों को नष्ट करता है। ऐसे काफ़ी रिजल्ट्स हैं। तो ये दोनों ही दवा का घोल आप बनाएंगे अलग अलग और फिर पानी लेंगे आप स्प्रे के लिए 150 से 200 लीटर।
मैं 200 लीटर की सिफारिश ही करूँगा ताकि आप अच्छे से स्प्रे कर सकें। और छिड़काव का समय होगा बुआई से 30 दिन के आसपास, 30 से 35 दिन के आसपास, जब घास 2-4 पत्ती अवस्था में ही होंगी। खेत में हल्की नमी होना ज़रूरी है, ये बात मैं बार बार कर रहा हूँ। किसान साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बुद्धिमता से किसी एक दवा का ही चयन करेंगे। दो दवा नहीं मिलानी है। पहले और आखिर में जो बोली हैं ये दो की कॉम्बिनेशन में है। बाकी आप समय का ध्यान रखेंगे कि 35 दिन के आसपास से स्प्रे हों, 2 से 4 पत्ती वाले ये खरपतवार हों, खेत में नमी बनी रहे, हवा का रुख देखेंगे और तेज़ हवा में स्प्रे नहीं करना है। और स्प्रे करने के 48 से 72 घंटे तक आप पुनः सिंचाई नहीं करेंगे अगर खेत सूख गया किन्हीं कारणों से, और कुछ भी नहीं डालेंगे ताकि दवा अपना पूरा असर करके इन खरपतवारों को नष्ट करे और आपकी पैदावारी जो है वो 15 से 20% ज़्यादा आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ढंग से जब खेती करेंगे और खरपतवार पोषक तत्व नहीं लेंगे जो हमने गेहूं के लिए डाले हैं या अभी डालेंगे, तो उससे गेहूं के दाने भी बड़े भरेंगे और चमक भी अच्छी आएगी। उनको पौष्टिक तत्व ज़्यादा मिलने से आपकी पैदावारी में इजाफा होगा। आप अच्छे ढंग से करें खेती। सबको शुभकामनाएं। नमस्कार।